आज बीए पंचम वर्ष के विद्यार्थी यहाँ पर पंचम वर्ष का मतलब पंचम सत्र है के विद्यार्थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता सूनी सी सांझ एक करेंगे। यह कविता आधुनिक युग बोध से जुड़ी हुई कविता है। कवि ने सूनी सी सांझ का मानवीकरण किया है और उसकी गोद में बैठकर एकांत में कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा की है। इसके लिए कवि प्रयास तो पूरा करता है, परंतु आधुनिक युग की भीड़ भाड़ उसके एकांत में बाधा डालती है। कवि ने इस कविता में एक सूनी सी संध्या के चुपके चुपके कवि के कमरे में आने की बात, उसे देखकर कवि के सकुचाने की बात, और कवि ने इस बात पर भी बल दिया है कि भले ही वो संध्या उदास थी परंतु सच्ची थी। अगर वह इसकी छाया में थोड़ा सा समय भी व्यतीत करेगा तो कवि का मानना है कि उसका लालिमा को देखकर जो आनंद मैं महसूस करूंगा, परंतु उसे कहूंगा कुछ नहीं। कवि ने इस बात को भी बताया है कि सुंदर सलोनी सांझ के साथ साथ घर में बिजली की बत्तियां भी प्रवेश कर गई हैं। यही नहीं, धड़ धड़ करती शोर मचाती गाड़ियां तथा मानवों की बोलियां भी प्रवेश करने लगी है। उन्होंने संध्या के मौन वातावरण को भंग कर दिया है, कवि की एकाग्रता तोड़ दी है। फिर भी संध्या रुकी नहीं, वह कवि के आंगन में आ गई। अब वह धीरे धीरे मुरझा गई। पहले संध्या की जो गति थी धीमी लाली फैली हुई थी, परंतु अब घुटकर कालीमा छाने लगी थी। कवि सोचता है कि वह कुछ और नहीं कहेगा, और उसने कहा भी नहीं। कवि के भावों की यही अभिव्यक्ति है कि कवि वह सब कुछ नहीं कह पाया जो वो कहना चाहता था। कवि को ऐसा लगा कि उसकी उदासी की सच्ची सुंदरता में, किसकी उदासी की, संध्या की उदासी की सुंदरता में प्रवाहित होना चाहता था, क्योंकि वह उसके साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहता था। कवि तो केवल चुप रहना चाहता था। न परंतु न जाने कब सांझ लुप्त हो गई। कवि ने कहा कि अब उसके आसपास का वातावरण ना ही सूना था, ना ही कुछ खालीपन था। समाज की दया कवि के लिए बड़ी बोझिल हो गई थी। अर्थात संध्या का चला जाना कवि के लिए बहुत बड़ा दुख देने वाला था, दुखदाई था। कवि के अकेलेपन में समाज की विकृतियों ने बाधा उत्पन्न की थी। उसके सूनेपन को, रिक्त पद को भर दिया था। कवि समाज की इस दया को समाज का बांझपन कहता है। उस दया से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि कवि का जीवन नीरस हो गया। कवि के मन पर वह दया बोझ बन गई। इसलिए कवि अपने जीवन के कुछ पल एकांत में संध्या के साथ बिताना चाहता था। ये वीडियो हो सकता है हमारा इसी में पूरा हो जाए कविता। अगर इसमें पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी इस कविता के लिए दूसरी वीडियो भी साथ में देखेंगे। सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहां देख थोड़ा सा कुचाई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा, इसी की सांस की लहर पर बहूँगा, चुपचाप इसी के
नीरव तलवों की लाल छाप देखना कुछ नहीं कहूँगा। सूनी शून्य, संध्या, सांझ संध्या, दबे पाँव चुपके चुपके, कमरे में कवि के कमरे में, सकुचाई संकोच करती हुई, उदास उदास, सच्ची सच्ची, सांवली सांवली, नीरव शांत, तलवे पैर के तले, लाल छाप लालिमा। सोनी सी सांझ एक दबे कमरे में पाँव मेरे कमरे में आई थी। कवि कहता है कि एक दिन सोनी संध्या चुपचाप मेरे कमरे में प्रवेश कर गई थी। दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, चुपके से मेरे कमरे में प्रवेश कर गई थी। मुझको भी वहां देख थोड़ा सा कुछ आई थी, परंतु वह मुझे वहां पर देखकर थोड़ा संकोच करने लगी। तभी मेरे मन में यह बात आई, उसके संकोच को देखकर मेरे मन में यह बात आई। क्या बात आई? कि ठीक है, ये अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। कि ये बात ठीक है कि संध्या भली और अच्छी है, उदास है, यह थोड़ी सी उदास है परंतु सच्ची है। अर्थात इसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। इसकी सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा। कवि कहता है कि मैंने अपने मन में इस बात का निश्चय किया कि मैं कुछ समय इस सांवली संध्या के साथ एकांत में रहना चाहता हूँ। इस लाइन को दोबारा देखिए। इसकी सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा। कवि इसके साथ एकांतवास में व्यतीत करना निश्चय से मुझे सुख प्रदान करेगा। कवि इसकी सांवली छाया में कुछ देर रहना चाहता है। इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, उसकी सांसों की लहर पर प्रवाहित होना, बहना चाहता है। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना। कवि कहता है मैं इसके पाँव के तलवों की लालिमा को देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि वे नीरव शांत हैं। परंतु कुछ नहीं कहूँगा, परंतु उसके शांत तलवों की लालिमा को देखने के बाद कुछ नहीं कहूँगा, कुछ प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करूँगा। ऐसा करके कवि कुछ समय के लिए अपने लिए सुख के अवसर ढूंढना चाहता है। कवि ने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। प्रकृति का सुंदर मानवीकरण है। अनुप्रास उपमा मानवीकरण अलंकार है। भाषा सहज सरल साहित्यिक हिंदी है। प्रसाद गुण है। मुक्त छंद है। कवि ने इस कविता में आत्मकथात्मक शैली को अपनाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां, पर रुक तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। सलोनी सुंदर, बेहया बेशरम निर्लज, बिजली की बत्तियाँ, धड़ धड़ तेज गति से खड़ी बोलियाँ, मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाले स्वर, मुरझा गई, उदास हो गई, मध्यम मंदगति, अरुणाली लालिमा, स्याही कालिमा, संकल्प निश्चय। पर उस सलोनी के पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। कवि कहता है कि जब वह उस सुंदर सूनी सांझ की गोद में एकांतवास में सुख का अनुभव
कर रहा था तो शीघ्र ही उसके घर के आंगन में बिजली की बत्तियां जलने लगी। घुस बेहया धड़-धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी बोलियां, और शीघ्र ही दूसरी तरफ नगर की धड़-धड़ करती गाड़ियां और मनुष्य की भिन्न-भिन्न प्रकार की आवाजें कवि के एकांतवास में बाधा उत्पन्न करने लगी। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, कवि कहता है। उसके बाद भी वह संध्या रुकी नहीं और कवि के पास आ गई, पर साथ मुरझा गई। लेकिन वह कुछ मुरझा गई, उदास हो गई। उसको पहले की मध्यम अनुनाली पर घुटन की एक स्याही छा गई। पहले तो उसकी मंद गति की लालिमा पर उसकी हृदयगत घुटन की कालिमा छाने लगी। अर्थात जब वह आई थी तो लालिमा से युक्त थी, लेकिन नगर की धड़-धड़ गाड़ियों की आवाज़, मनुष्यों की आवाज़ों को सुनकर उसके हृदय में कालिमा छा गई। घुटन की स्याही मतलब कालिमा छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा। कवि अपने मन में सोचता है कि मैंने ये सोचा कि वह उसे कुछ नहीं कहेगा, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। कुछ नहीं कहा और उसने कुछ कहा भी नहीं, पर मेरे भाव उस संकल्प का बस इतना ही रहा। पर कवि कहता है कि मेरे मन में जो भाव थे, जो दृढ़ निश्चय था, वह ज्यों का त्यों बना रहा। कवि के कहने का भाव है, भले ही महानगर की स्थितियों ने उसके एकांत को, उसकी शांति को भंग कर दिया, परंतु कवि ने मजबूर होकर मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि कवि अपने आप को प्रकृति से जोड़ना चाहता है। आधुनिक युगबोध की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति लंबे समय तक अपने आप को पृथ्वी से जोड़ नहीं पाता। महानगर का या युग के वातावरण का शोरगुल और मनुष्य की आवाज़ें व्यक्ति की शांति को भंग कर देती हैं। कवि ने सूनी सांझ का मानवीकरण किया है। संपूर्ण अनुच्छेद में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, भाषा सहज सरल साहित्यिक है। कवि ने आत्मकथात्मक शैली यानी अपनी आत्मा की कथा को आत्मकथात्मक शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।